ज्योमेट्री का शुरुआत 6 तारीख से है, मतलब हाँ ज्योमेट्री के लिए 2 दिन बढ़ा दिया गया है। एक्चुअली बीच में छुट्टियां हो गई थी ना, इस क्लास में फ्राइडे क्लास नहीं लगा था, तो इसी कारण से जो है ज्योमेट्री एक दिन और ऐसे बढ़ गया है, ठीक है ना। तो कल भर ज्योमेट्री और चलेंगे, सॉरी ये वॉल्यूम, फिर ज्योमेट्री चालू होगा, ठीक है। ओके, ये बताइए, हम प्रिज्म पिरामिड के बारे में बता रहे थे, है ना, स्क्वायर बेस पिरामिड, है ना। ओके, तो कोई हैं जो क्लास नहीं किए हैं, ऐप पर भी नहीं किया? ओके, ऐप पर जो नहीं किया उससे पूछ रहा हूँ। एक तो क्लास में नहीं आ रहा है, ऐप में एक दो नहीं किया, तो आराम करो, थोड़ा थक गए होंगे आप लोग दिवाली में, है ना। मम्मी पापा बहुत काम करवा रहे थे घर पे, है ना, सफाई लगवाए, पोछा लगवाए होंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, तो बैठो आराम करो, थक गए होंगे। चलिए, बिना फार्मूला पढ़े वो बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, और हम समझाएंगे भी नहीं क्योंकि बड़ा मुश्किल है ना, पहले सीखना पड़ता है उसके बाद बनाना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, कृपया करके क्वेश्चन लिखें। बेस ऑफ ए पिरामिड, बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। बेस ऑफ ए पिरामिड, सब तैयार है ना। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। बेस ऑफ ए पिरामिड, बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है। जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है। Base of a pyramid is in the form of a square. The length of its each side, length of its each side is 12√2 centimeter. लिखें, length of its each side is 12√2. Length of its each side is 12√2 centimeter. ठीक है ना। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। पिरामिड के सभी पृष्ठ, पिरामिड के सभी पृष्ठ समबाहु त्रिभुज आकार के हैं। पिरामिड के सभी पृष्ठ समबाहु त्रिभुज आकार के हैं। All the surfaces of the pyramid is in form of an equilateral triangle. All the surfaces of the pyramid, all the surfaces of the pyramid is in form of an equilateral triangle. ठीक है ना। पिरामिड के सभी पृष्ठ समबाहु त्रिभुजाकार के, लिख लिए, पिरामिड के सभी पृष्ठ समबाहु त्रिभुजाकार के हैं। तो फाइंड द lateral surface area and the volume of the pyramid. Find the lateral surface area and the volume of the pyramid. तो पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालें। पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालें। Find the lateral surface area and the volume of the pyramid. पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालें। धाएं धाएं निकालें। किसका है? किसका कॉपी आया है ये? तुम्हारा है? ओके, लिखो भाई, तुम्हारा है? क्या नाम लिखा है इसमें? पूरा नाम बताइए। ओके, आगे सबका? हाँ तो बनाइए ना, लेटरल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। ये सारी बातें उन्हीं लोग के लिए है क्वेश्चन जो पिछले सारे क्लासेस किए हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है।
जो पिछले के नहीं किए हैं वो कल तक लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, देख लेंगे वीडियो कल तक। यस, ओके। बताइए आ गया सबका? नहीं नहीं आया? मैं बताऊं? ओके, देखो ध्यान से, आपने पिरामिड देखा है ना? ओके, ऐसे ऐसे पिरामिड दिखाया था, आपको याद है? ओके, हाँ, पिरामिड समझाया था, बना बना के दिखाया था, सामने भी ला के दिखाया था, है ना? देखो, तो पिरामिड का जो बेस देख लो, नहीं आया था तो पिरामिड का बेस कैसा है? स्क्वायर है। पिरामिड का बेस कैसा है? स्क्वायर है, वर्गाकार बेस है, ठीक है? पिरामिड का बेस कैसा है? वर्गाकार। ओके भाई, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है ना जी? जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12√2 है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 12√2 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके, देखो बात ऐसा है कि पिरामिड के जो सरफेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर। तो मैंने आपको ये कहा था कि एटलीस्ट आइसोसेलेस, कम से कम, दिखाई दे रहा है सबको ना भाई? तो ध्यान से, इसके भुजाएं जो होते हैं कम से कम दो तो बराबर होते ही हैं, कम से कम। लेकिन इन केस, इस क्वेश्चन के केस में इसने कहा है कि ऑल द सरफेसेस, सभी पृष्ठ समबाहु त्रिभुजाकार के हैं। सभी पृष्ठ कैसे हैं? समबाहु हैं, इक्विलेटरल हैं, मतलब ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं ही, इसके साथ साथ ये भुजा भी बराबर होंगे। नहीं समझ में आया? इक्विलेटरल के क्या होते हैं? तीनों भुजाएं बराबर होते हैं ना? दिखाई दे रहा ना जी? बाद में भूलना मत, है ना? देखो, ये दोनों तो बराबर हैं ही, तीसरा दिखाई दे रहा ना? ये दोनों बराबर तो है ही, ये भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समबाहु हैं। क्या है ये? समबाहु। समझ रहा है ना? ये त्रिभुज कैसा है? इक्विलेटरल। तो नीचे का भुजा यदि इसी पर रहेगा ना भुजा, तो ये 12√2 है। नीचे का भुजा कैसा है? 12√2। तो इनके भुजाएं भी क्या होंगे? 12√2 होंगे। हाँ या ना? बोलिए। होंगे, वेरी गुड। तो इनके भुजाएं भी 12√2 होंगे, ठीक? तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो। क्या था? तो हम क्यों ना समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल दें, और इसमें कितने सरफेस होंगे? 4। वर्ग के ऊपर में कितने सरफेस बनेंगे? 4। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल के, समबाहु त्रिभुज का निकाल के, क्यों ना हम 4 गुना कर दें? समबाहु त्रिभुज का, समझ रहे हैं ना? यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालेंगे और 4 सरफेस होंगे ना इसके, तो 4 गुना कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है बात? क्या आ रहा है बात समझ में? थोड़ा बहुत देखो, बात ऐसा है, मैंने आपको बचपन से सिखाते आ रहा हूं इसके बारे में। जब शुरू किया था हम पिरामिड के बारे में, इसके 4, नीचे का बेस स्क्वायर है ना, तो एक त्रिभुज यहां बनेगा, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ठीक? और ये त्रिभुज है वो समबाहु है, तो नीचे का भाग 12√2 है, तो अदर भी 12√2 होगा। तो ये सभी समबाहु त्रिभुज जाएंगे ना, तो एक समबाहु त्रिभुज का निकाल के 4 से गुना कर देंगे, तो क्या लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा? एक सरफेस का निकाल के, एक पृष्ठ का निकाल लो और एक का निकाल के 4 गुना कर दो, चारों का आ जाएगा ना? हाँ या ना? बोलो। ओके, वेरी गुड। तो लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? वक्र पृष्ठ का सरफेस कैसे निकालेंगे? एक का निकाल लो पहले, √3/4 इंटू, हाँ या ना? बताओ। आप सीखना, इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसका हाइट निकाल लें, कोई जरूरी नहीं इसका हाइट निकालना। क्यों? अरे हमको हाइट क्यों निकालना पड़ता था? क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने के लिए। और जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हाइट क्यों निकालें? क्या आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हाइट निकालते हैं? क्या आइसोसेलेस में हाइट निकालते हैं ना? उसमें निकालते ना, हाइट निकालते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं ना? क्या हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलते क्यों नहीं हो? पड़ेंगे।
नहीं, तो इक्विलेट नहीं पढ़ेंगे ना, ओके नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब इक्विलेटरल है तो हम क्यों ना समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकाल के 4 गुना कर दें, यस और नो, समझ में आ रहा सबको। तो एक सरफेस समबाहु है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना है 12√2, ठीक है ना। तो एक का निकाल लिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और कितना से गुना कर देंगे, तो ये लेटरल सरफेस एरिया होगा कि नहीं, यस और नो, समझ में आ रहा सबको। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल एंड 4 सरफेसेस, तो इसका इंटू 4 कर दिया, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। एनी प्रॉब्लम भाई साहब, समझ में आया सबको, आ रहा ना, ओके। चलो जो जाने वाले काट दो, 12 12 140 288 288 रूट, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। एनी प्रॉब्लम, नो। अब बात आया वॉल्यूम का, क्या आया, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पिरामिड का हाइट निकालना जरूरी है, क्यों, क्योंकि पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द पिरामिड होता है। तो पिरामिड का हाइट हम कैसे निकालें, मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे पास एक चीज है, देखो आपको मालूम है जो सरफेस है पिरामिड का, वो सरफेस कैसा है, इक्विलेटरल। तो नीचे का भाग 12√2 होगा, तो ये भी 12√2 होगा, यस और नो। यदि ये 12√2 है तो ये भुजाएं भी 12√2 होगा, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हमको जब ये मालूम है, स्लांट हाइट मालूम है, नीचे का भाग मुझे ये मालूम है, तो क्या हम इसके पिरामिड का हाइट नहीं निकाल सकते, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। मैंने बहुत सिखाया था आपको यार, याद करो, देखो दिखाता हूं। पिरामिड का हाइट निकालना है, ये हमको, इसकी भुजाएं मुझे मालूम है, सारे भुजाएं इसके मालूम है कि 12√2 है, क्या है ये 12√2 12√2 12√2 दिखाई दे रहा है ना, 12√2 सही भुजाएं बराबर है ना, ये सभी भुजाएं बराबर हैं, क्यों, क्योंकि जितना नीचे है उतना ही ये दोनों है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या, ये हमको मालूम है। अच्छा ये स्क्वायर का है डायगोनल, अच्छा स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है ना, तो 12 दूनी 24, तो ये पूरा डायगोनल 24 है, तो आधा यहां से यहां तक कितना होगा, 12 होगा, हाँ या ना, नहीं समझे। पहले हम निकालेंगे पूरा डायगोनल, क्या निकालेंगे, स्क्वायर का पूरा डायगोनल, √2 इंटू साइड होता है, तो √2 इंटू साइड, साइड 12√2 है, तो √2 इंटू साइड लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इसका डायगोनल विकर्ण, समझते हैं ना, विकर्ण √2 इंटू भुजा, √2 गुने भुजा होता है, तो इसका विकर्ण 24 आ गया, तो 24 तो पूरा आ गया ना, हमको तो यहां से यहां तक निकाला, आधा ही निकालेंगे ना, तो 24 का आधा 12, सभी लोग समझ रहे हैं ना, ओके मेरे भाई, ओके। देखो ये पिरामिड का हाइट है, और ये हमको दिया है 12√2, कितना दिया है, ये सारे भुजाएं कितने हैं इसके 12√, तो ये सारे भुजाएं क्या है 12√2, तो ये 12√2 है, ये 12 है, और ये क्या निकालना है, हाइट। तो पिरामिड का हाइट कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ द पिरामिड कैसे निकालोगे, तो इसमें से माइनस करोगे, किसमें से 12√2, 12√2 में से माइनस करो किसका 12 का स्क्वायर, हाँ या ना, 12√2 में से माइनस करोगे 12 का स्क्वायर, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 12√2 में से क्या माइनस करोगे 12 का स्क्वायर, हाँ या ना, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग, 12√2 में से 12 का स्क्वायर माइनस करें, यस और नो, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में, ओके। तो पिरामिड का हाइट हम निकाल दिए है ना, 140 दूनी 288 माइनस 144, 140 आ जाएगा ना, तो 12, इसका हाइट भी कितना आएगा 12 आएगा। ये सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं,
बहुत दिन बाद आए हैं, नेटवर्क काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आ रहा समझ में सबको? तो ऐसे करके पिरामिड का हाइट आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमको वॉल्यूम निकालना है पिरामिड का। कैसे निकालते हैं वॉल्यूम? याद है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यस और नो? 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का हाइट कितना होता है? 12। नहीं समझ में आया? √3/4 1/3 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। समझ में आया ये? ओ सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। नीचे का बेस वर्गाकार है ना, हमने भी नहीं देखा। कितना? 12 सॉरी 12 क्या है? हाँ यही था ना। ओ तो हम यहाँ वर्ग है, तो 1/3 एरिया ऑफ द बेस। क्या लिखेंगे? बेस कैसा है? वर्गाकार है ना, इक्विलेटरल सरफेस था उसका, है ना? ओके ना? ये असुविधा के लिए खेद है। सबको दिखाई दे रहे हैं? 1/3 एरिया ऑफ द बेस। बेस कैसा है इसका? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का लिखोगे ना एरिया, तो भुजा क्या है? √12 है ना। समझ में आ रहा सबको ना? आप लोग समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ये क्या वो लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज तो नहीं ना? वर्ग है ये, है ना? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का हाइट कितना है? 12। समबाहु त्रिभुज उनके भुजाएं थे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? काटू? बोलो। 3 चौके 12, 144 288 गुने 4 कितना आ गया? 1152 सेंटीमीटर क्यूब। क्या यही है? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा ना? कोई कंफ्यूजन भाई? थोड़ा बहुत भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, है ना? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। एक पिरामिड का आधार समषष्ठभुजाकार, हाँ, एक पिरामिड का आधार समषष्ठभुजाकार का है। बेस ऑफ ए पिरामिड is in the form of a regular hexagon. Base of a pyramid is in the form of a regular hexagon. एक पिरामिड का आधार समषष्ठभुजाकार का है। एक पिरामिड का आधार समषष्ठभुजाकार का है। Base of a pyramid is in the form of a regular hexagon. एक पिरामिड का आधार समषष्ठभुजाकार का है। Base of a pyramid is in the form of a regular hexagon. लिख ली सब लोग? पिरामिड का आधार समषष्ठभुजाकार का है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a, 2 और छोटा वाला a 2a सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 2a सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 2a सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 2a सेंटीमीटर, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a सेंटीमीटर। लिख लिया ना? जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a सेंटीमीटर है। ठीक है ना? जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a सेंटीमीटर है। And the slant height of the pyramid, and the slant height of the pyramid is 5a/2, and the slant height of the pyramid is 5a/2। और पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 5a/2 है। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 5a/2 है। Slant height of the pyramid is 5a/2। Slant height of the pyramid is 5a/2। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 5a/2 है। लिख लिए? 5a/2 है। 5 छोटा वाला a/2। ठीक है? सेंटीमीटर। तैयार है सब लोग? तो फाइंड द वॉल्यूम। तैयार है सब लोग? फाइंड द वॉल्यूम और निकाल लो। लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल लो, जरूरत नहीं लेकिन फिर भी निकाल लो। फाइंड द वॉल्यूम एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड का आयतन
और पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। पिरामिड का आयतन और पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। पिरामिड का आयतन, ए भाई साहब, पिरामिड का आयतन और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है ना। आयतन, वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया धाए धाए निकालें। सभी लोग आ रहा है, ए भाई साहब आ रहा है। सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? कौन पूछना चाहता है? हाँ जी। ओके भाई सब यहाँ देखिए, फटाफट देखिए। क्या देखिए ना, जो है सामने आ जाएगा। देखो कैसा बेस है, हेक्सागोन। कैसा बेस है, हेक्सागोन। जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 2a। जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 2a है ना। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ गई है भाई, 2a है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। ओके, वेरी गुड। बहुत प्राचीन कालीन है। चलो नहीं करता हूं। बहुत प्राचीन काल, आदि मानव के काल का। देखो बहुत तुम्हारे जन्म के बाद का है। चलो यहां देखो, तो हमने कहा एक हेक्सागोन कैसा है बेस इसका। मैंने पूरा समझाया था एक एक फार्मूला, आप लोग देखे होंगे मोबाइल पे, है ना। ओके, क्लास में तो बहुत कम ही लोग थे, है ना। कुर्सियां दिखते थे, बेंच दिखता था खाली, है ना। बच्चे कम दिखते थे। आप लोग मोबाइल में दिखाई देता था ना। ओके, तो हेक्सागोन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 2a है। ए भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या है, 2a। दिखाई दे रहा है ना। जादू नहीं हो रहा है ये। इसका स्लांट हाइट दिया है, ये क्या दिया है, ये स्लांट हाइट। ठीक है ना। ओके। ए भाई आपको मालूम है कुछ? नहीं, बताता हूं। नहीं मुझे भी नहीं, अभी निकालूंगा तो मालूम चलेगा। यही होता है ना, सही भुजाएं ऐसे ऐसे, है ना। अच्छा ये 2a है तो ये भी क्या होगा, इक्विलैटरल होता है ना। क्या होता है ये, समबाहु। क्या होता है ये, समबाहु। क्या होता है, हाँ समबाहु नहीं बाहु। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ठीक है चुप रहो। अब यहाँ देखो, मुद्दे पे आ जाओ। स्लाइंट हाइट कितना है, 5a/2 दिखाई दे रहा है। क्या चालू हो, यहाँ देखो बेटा, फिर पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ने से कोई खाना पीना। देखो ध्यान से, ये क्या है, 5a है। क्या है ये, 5a है। ये क्या है, 5a/2 दिया है। देखो क्वेश्चन, देखो देखो क्वेश्चन में स्लाइंट हाइट क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, हाँ 5a/2, 5a/2। और ये वाला क्या है, 2a। फिर चालू, यहाँ देखो ये 5a/2 और ये क्या है, 2a। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो पिरामिड का हाइट आएगा। आएगा कि नहीं, अरे बाबा आ गया, है ना। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो हाइट आ जाएगा। यस और नो, खाया लगता खूब दिवाली में। यहां देखो पिरामिड का हाइट रूट अंडर ये वाला 5a/2 था ना। देखो तो
5a/2, ये स्लाइंट हाइट का स्क्वायर और माइनस 2a का स्क्वायर। यस और नो, है ना? यस, हम समझ गए, यस। अच्छा ये बताओ, नीचे एलसीएम कितना आएगा? 4। तो यहाँ 25a², क्या है ये? यहाँ गुना करो, 4 चौके, ये 4 है, ये भी 4, तो 4 चौके 16a², 16 9। सबको कौन नाम दिखाई दे रहा है? कौन में नहीं दिखाई दे रहा? देखो ना, 16 9 25। तो हाइट कितना आ गया पिरामिड का? 3a/2। यस और नो? यस ना? ओके। अब ए भाई, और देखो इधर, दिखाई दे रहा सबको? पिरामिड का आयतन निकालने जा रहा हूं मैं, वॉल्यूम। क्या होता था? 1/3 होता है ना? 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है? हेक्सागोन। और हेक्सागोन का जो है एरिया भाई साहब बताएंगे वैसा 6 इंटू √3/4 इंटू a²। ऐसा ही ना भाई? ऐसा ही ना? 1/3 6 इंटू √3/4 इंटू साइड², ठीक है ना? यही होता ना? रुक तो जा, ये हो गया एरिया 6 इंटू √3/4 इंटू साइड²। ये होता ना एरिया? यही होता ना? बोलो ना, यही होता ना? ओके। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड, ठीक है ना? और पिरामिड का हाइट कितना देखो? 3a/2। सबको याद है ना? बिना फार्मूला के जो है ना, काई कोई कुछ भी कर लो, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? आ रहा समझ में? हम एक दिन खाली खाली यही समझा रहे थे, है ना, कि सीख जाओ रे भैया। 3 दूनी काट दिया, 2 दूनी ये भी काट दिया, 2 से ये, 2 से ये बच गया 3√3a 3√3a³। 3√3a³। क्या लिखेंगे? 3√3a³। 3√3a³। यस और नो? 3√3a³। यस और नो? ओके। क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत? क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? हाथ उठाओ भाई, किसको तकलीफ हुआ? पिछले क्लास में आए थे ना? नहीं आए थे? ओह वाह, कितना बहादुर हो। अच्छा, ये हाइट निकालने को दिक्कत तो नहीं किसी को? हाइट में कोई दिक्कत? उठा ले अपना हाथ। हाँ, नहीं, हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक? वॉल्यूम कैसे निकालते हैं भाई? 1/3 एरिया ऑफ द बेस। बेस कैसा है? बेस कमजोर लग रहा है ना? बेस हेक्सागोन है। कैसा है? हेक्सागोन। और हेक्सागोन का एरिया क्या होता है? 6 इंटू √3/4 इंटू साइड²। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड, एंड हाइट इज 3a/2। अब उसके बाद में धीरे धीरे काट दे, कोई दिक्कत? तो बच गया 3, कहां गया? 3√3a³, यही ना? 3√3a³। यस और नो? मेरे भाई समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। क्या आपको नहीं है? ठीक है, ओके। ओ सॉरी, लेटर बच गया, वो तो आप खुद ही निकाल लेंगे। यहां देखिए भाई, ए भाई, भाई जी, लेटरल निकालने के लिए हमको इसका हाइट निकालना बहुत जरूरी है ना? दिखाई दे रहा है? हे भाई, दिखाइए नहीं देता। और वो कैसे निकालते हैं हाइट मालूम? मैं बताता हूं। यहां देखो, ए भाई, देखिए, देखिएगा। अच्छा, ये इक्विलेटरल एंगल का हाइट है मालूम? ये इक्विलेटरल एंगल का क्या है? वो कैसे निकलता है? √3/2 इंटू a। ऐसे ही ना? नहीं समझे?
ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है। कैसे निकलता है? √3/2 इंटू भुजा, और भुजा कितना है? 2a। तो ये कट गया तो कितना आ गया? ये √3a। यस और नो? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा होता, मालूम? √3/2 इंटू भुजा, भुजा कितना है इसका? 2a। तो ये 2 कट गया, √3a है ना, तो ये √3a आ गया। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत भाई किसी को? अभी बोल दो यार। √3/2 इंटू a, ये आ गया ना। अब सुनो ए भाई, ये पिरामिड का हाइट होता है, और ये बेस हो गया, और ये ट्रायंगल का हाइट होता है, मालूम? जो बीचों बीच होता है, मालूम? स्मॉल एच कहते हैं उसे, याद है ना? तो इसके हाइट में से इसका हाइट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा ना? ये प्लस करेंगे, इसके हाइट में इसका हाइट प्लस करेंगे ना, तब इसका हाइट आएगा। हाँ या ना? हाँ, सुना करो। तो पिरामिड का हाइट कितना है? 3a/2। तो इसके स्क्वायर में, इसके पिरामिड का हाइट में क्या प्लस करेंगे? ये क्या है? ये √3a का स्क्वायर। यस और नो? समझ गया ना? √3a का स्क्वायर। यस और नो? बोलते क्यों नहीं है? यस और नो? समझ में आया? हो जाए शुरू। 9a²/4, 3a²। एलसीएम लेंगे 4, 9a², 4 तिहाई 12a², 12 और 9 21। तो हाइट बराबर √21, a² का बाहर a और 4 का बाहर 2। ठीक है ना? तो ऐसे करके ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट निकाल लिए। ठीक, अब निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ए भाई फिर कहां लगे हैं? देखो, लेटरल सरफेस एरिया। बोलो क्या होता है फार्मूला लेटरल सरफेस एरिया का? नहीं याद है ना? 1/2 पेरीमीटर और बेस। तो पेरीमीटर क्या होगा? 6 इंटू 2a, यही ना? 1/2 पेरीमीटर और बेस, मालूम क्या? 1/2 पेरीमीटर और बेस, 6 इंटू 2a। ऐसे ही करेंगे ना? इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस कितना आया है बताओ? बता ना, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस। देखो भाई, बिना फार्मूला पढ़ोगे ना तो ऐसे ही लगेगा, अरे पता नहीं क्या हो रहा है ना? पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा, है ना? 3 दूनी 6, 3√21a², 3√21a², ऐसे ही ना? 3√21a²। यस और नो? थैंक यू। ओके, मेरे बात समझ गए? हाँ या ना? समझ में आया? समझ रहे हैं सब लोग ना? हाँ, वाह 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 वाह। 1/2 इंटू 6 नहीं, आप बताओ। लेटरल सरफेस का फार्मूला बताओ पहले। लेटरल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पिरामिड का लेटरल सरफेस वक्र पृष्ठ क्या होता है? थोड़ा हम ऊंचा सुनते हैं, कस के बोलना। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा इसका? 6 से होगा ना? तो 6 इंटू साइड 2a है, तो 6 इंटू 2a लिखेंगे कि नहीं? 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट, हाइट यहां लिख दिया। समझ में आया? सब कुछ दिया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ओके, थैंक यू। ए भाई बातें नहीं करते, लिखिए। मजा आया? खुद मत जानना उधर, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन लिखिए मेरे भाई, सब लोग तैयार हैं? बेस ऑफ ए पिरामिड क्या पढ़ रहा है?
गुणनखंड, कहाँ गुणनखंड है? हाँ ये वाला ना, इक्विलेटरल बन रहा। किसमें? लेटरल निकालने के लिए। अच्छा सुनिए, अभी अभी जो है आप पहले बाहर आइए, है ना, दिमाग से। भाई नीचे इक्विलेटरल एंगल है कि ऊपर भी है? लेटरल सरफेस निकालने के लिए हम ऊपर निकालते हैं या नीचे वाला निकालेंगे? भाई ऊपर तो इक्विलेटरल नहीं ना है। आप बिल्कुल सही है कि इसका इक्विलेटरल का निकाल देंगे, 6 से गुना कर देंगे तो नीचे का एरिया खाली आएगा। समझ में आया? सरफेस का नहीं ना आएगा। हमें तो लेटरल सरफेस में सरफेस का निकालना है और सरफेस इक्विलेटरल नहीं है। समझ में आया? यदि सरफेस इक्विलेटरल होता तो हम पगला नहीं गए हैं। ऐसे हम क्यों करते? डायरेक्ट जो पिछला सिखाए थे कि एक इक्विलेटरल का निकाल के 6 से गुना कर देंगे, है ना। लेकिन यहां पर सरफेस इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है ना। नीचे वाला इक्विलेटरल है। देखो नीचे वाला भाग जो होगा ना वो 6 बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एकदम क्लियर है ना? वाह, वेरी गुड। लिखो, बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 4040 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 4040 सेंटीमीटर जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 4040 सेंटीमीटर। ठीक है ना? जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 40 सेंटीमीटर है। And the volume of the pyramid is 8000 centimeter cube. And the volume of the pyramid is 8000 सेंटीमीटर क्यूब। और पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। और पिरामिड का आयतन लिख रहे हैं भाई, वॉल्यूम द पिरामिड इज 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ए भाई को सोच तो नहीं रहे हैं? पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। Volume of the pyramid is 8000 centimeter cube. तो find the height of the pyramid. तो पिरामिड का ऊंचाई बताइए। Find the height of the pyramid. पिरामिड का ऊंचाई धाए धाए बताइए, जल्दी बताइए भाई। Find the height of the pyramid. आगे पंद्रह सेंटीमीटर। यस, राइट आंसर। सभी भाई बंधु का आ गया। कोई पूछना चाहते हैं भाई? ए भाई दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? क्या हुआ? वेरी गुड। क्या हुआ? ठीक है, सुनिए, कोई पूछना चाहते हैं?
कैसा आदमी है ना। ए भाई कैसा आधार है? वर्गाकार। पिरामिड का आधार कैसा है? स्क्वायर है, वर्ग के आकार का। ठीक, इस 40। ओके, वॉल्यूम दिया है। आयतन क्या होता है बताओ? 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द। अरे तो बड़ा इजी दिया था नहीं सच में। 1/3 1/3 1/3 एरिया ऑफ द बेस 40 into 40। ओके, एंड हाइट ऑफ द पिरामिड, यही ना 1/3 एरिया बेस इंटू हाइट है ना। और ये किसके बराबर है? 8000, 8000 कितने के बराबर है? हाँ सही उत्तर, समझ में आया। काटूं क्या? एक एक करके काटूं क्या? 4 चौके 16 पचे, हाइट कितना आ गया? ये तो इजी था ना जी, सचमुच। ओके, क्वेश्चन लिखिए। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, ठीक है ना। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 16 सेंटीमीटर जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। लिखें, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 15 सेंटीमीटर। और पिरामिड का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 15 सेंटीमीटर। लिखें, पिरामिड का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हाइट ऑफ द पिरामिड इज 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। तो फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? धाएं धाएं बताएं। क्या सब कहाँ गए? किसी भाई को तकलीफ है? सब कहाँ गए? कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई? भाई कोई चाहते हैं? ओह, भाई उठा लिया। एक पिरामिड का आधार कैसा है? बोलो, वर्गाकार, ठीक। जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 और हाइट ऑफ द पिरामिड शेप रहो। अभी कुछ मत बोलो, देख। तैयार हैं सब लोग? सावधान। लेटरल सरफेस निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा?
ये ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट चाहिए, ये 16 है तो 8 8 हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो आप ये भली भांति जानते हैं कि ये पिरामिड का हाइट है जो 15 दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है? 15, और नीचे 8 है। 15 8 तो ये 17 आ जाएगा। ऐसे का देख रहा है, सिखाया था ना। ओके, तो ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट यहां पर दिया है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होगा कि नहीं? मेरे भाई बंधु सखा बताइए, होगा कि नहीं? होगा। तो ऐसे करके पिरामिड का ट्रायंगुलर सरफेस का हाइट 17। ओके, लेटरल सरफेस क्या होता है बोलो? 1/2 और पेरीमीटर ऑफ 4 इंटू ए, और हाइट ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस 17। ऐसे होता क्या? पक्का? जरा 16 दूनी 32 गुने 17 करो, 5। अरे लगता कुछ लोग यही बोल रहे थे, सही था, है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखे जरा फटाफट। बेस ऑफ ए पिरामिड, बेस ऑफ ए पिरामिड is in the form of a right angle triangle. Base of a pyramid is in the form of a right angle triangle. एक पिरामिड का आधार समकोण त्रिभुजाकार का है। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। एक पिरामिड का आधार समकोण त्रिभुजाकार का है, ठीक है ना। बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल, जिसके भुजा की लंबाई 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। बेस ऑफ पिरामिड इज इन फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक पिरामिड का आधार समकोण त्रिभुजाकार का है, समकोण त्रिभुजाकार का है, जिसके भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड्स आर 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए भाई, जिसके भुजा की लंबाई 5, 12, 13 कितना है? 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। 5, 12, 13 सेंटीमीटर, 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। ओके, if the volume of the pyramid is 330 centimeter cube, यदि पिरामिड का आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब हो, the volume of the pyramid is 330 सेंटीमीटर क्यूब, यदि पिरामिड का आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब हो, the volume of the pyramid is 330 सेंटीमीटर क्यूब, यदि पिरामिड का आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो find the height of the pyramid। 33। तो पिरामिड की ऊंचाई निकालिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की ऊंचाई निकाले। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की ऊंचाई बताएं। धाएं धाएं, ए भाई धाएं धाएं बताएं। आप धाएं धाएं नहीं बता सकते तो हौले हौले बताएं। रिलैक्स होके पढ़ें, बस थोड़ा सा। ए भाई देखो यहां तैयार हैं सब लोग? भाई तैयार हैं? वेरी गुड। ए भाई यहां देखो कैसा बेस है, समकोण आकार का। कैसा है? 5, 12 और 13। वॉल्यूम क्या होता बताओ? ए भाई वॉल्यूम क्या होता बताओ? 1/3 होता है ना, 1/3 होता है ना। एंड एरिया ऑफ द बेस, बेस है समकोण 5, 12, यही ना। हाफ इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। एरिया बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द पिरामिड, यही होता है ना। इज इक्वल टू 300। बस 3 दूनी 6 दूनी 5 दूनी 10 से 0 कट गया। कितना? 33 सेंटीमीटर। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं?
चले आगे। ओके, थोड़ा आज कभी पढ़ाता हूँ, है ना, कल खूब पढ़ाएंगे, ठीक है।